द कोड गर्ल चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ किसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाई होंगी जिसमें लोगों की सबसे ज़्यादा बैक आती है और आगे चल के भी क्लियर नहीं हो पाती। गेस करो, एनी गेसेस? यस, यू गेस इट राइट। हम लाए हैं ईएस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब ईएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बड़े बड़े डर जाते हैं कि अरे दीदी ये सब्जेक्ट आ गया, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दे दो। अब देखो, तुम्हारे मिड टर्म अप्रोचिंग है और गैप बिल्कुल नहीं है, रेगुलर एक के बाद एक है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि ईएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम जितना पढ़ोगे तुम्हें नहीं याद रहेगा इसमें, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स हैं। बट जो थ्योरी पार्ट बता रही हूँ ना, वो पक्का थ्योरी आएगी आएगी, और उतनी भी थ्योरी तुम कर जाओगे ना थोड़ी बहुत। देखो, यूनिट 1 और यूनिट 2 में थ्योरी नहीं है, यूनिट 3 और यूनिट 4 में थोड़ी बहुत थ्योरी है। तो एंड टर्म के लिए तो तुम्हारा सेट है कि तुमने यूनिट 3 यूनिट 4 करके जाना है। बट मिड टर्म में क्या करोगे? मिड टर्म में भी थोड़ी बहुत थ्योरी है जो आ जाती है उठ के। अगर तुम थोड़ी बहुत वो कर लोगे और एक दो कॉन्सेप्ट्स कर जाओगे, जैसे थेवेनिन कर लोगे, नॉर्टन कर लोगे, ये दोनों तो आते ही आते हैं। चाहे थेवेनिन आएगा चाहे नॉर्टन आएगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं बाकी तुम्हारी यूनिट 1 में क्या क्या आ सकता है। किरचॉफ्स लॉ, केसीएल केवीएल तुम्हें आना चाहिए, तभी तुम थेवेनिन नॉर्टन में लगा पाओगे। सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें से यही नहीं पता होगा कि ये सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में है, क्या है, तो तुम क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द बेसिक टॉपिक। ये दोनों बेसिक टॉपिक है जो आनी चाहिए तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। फिर आती तुम्हारी सुपरपोजिशन थ्योरम। इसकी 2-2.5 नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी शायद से, बाकी मुश्किल ही है क्या है। अगला है थेवेनिन्स थ्योरम। देखो, थेवेनिन्स थ्योरम की डेफिनेशन वो पूछ लेता है और उस पर एक न्यूमेरिकल दे देता है। तो ये तो तुम बहुत अच्छे से करके जाना, डबल स्टार है ये तो, थेवेनिन्स थ्योरम। और नॉर्टन्स थ्योरम भी डबल स्टार है, पूछता है, ये दोनों में से कोई ना कोई एक तो पूछेगा ही पूछेगा। फिर आती है तुम्हारी टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरसी एंड एलसी सर्किट। ये भी पूछता है, इम्पोर्टेंट आती है, ठीक है। और फिर आती है तुम्हारी नोडल एंड मेश एनालिसिस। ये नहीं आएगी तो तुम आगे के टॉपिक्स कैसे कर पाओगे अगर यही नहीं आता होगा तो, ठीक है। अगला है तुम्हारा डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। मेरी बारी में ना डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आ गया था और वो मेरे को आता ही नहीं था। तो तुम लोग ट्राई करो कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम करके जाओ और फोड़ के आओ ईएस का पेपर। इतना भी हुआ नहीं है, बट वही है, कुछ टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता तो तुम्हें तब डिफ़िकल्ट लगता है। वैसे इतना डिफ़िकल्ट है नहीं जितना तुम लोग सोचते हो। अगर तुम सीरियसली पढ़ोगे तो क्यों नहीं पास होगे, ऑब्वियसली पास ही होगे। पास क्या, एकदम एकदम अच्छे वाले नंबर से, फ्लाइंग कलर से पास होगे। और मैं इधर ना एक चीज़ लिखना भूल गई हूँ, एक टॉपिक जो है तुम्हारा मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी लास्ट ईयर, मेरी बारी में ये मिड टर्म में भी आई थी। मैक्सिमम, दोबारा बोल रही हूँ, मैक्सिमम लिख नहीं पा रही मैं इधर। मैक्सिमम पावर थ्योरम, पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये मेरे मिड टर्म में भी आई थी और एंड टर्म में भी आई थी 5 नंबर की। तो ये घोट के पी जाना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पक्की आएगी यूनिट 1 से 5 नंबर में, लिख के दे रही हूँ, पक्की आएगी। तुम्हारी दीदी एकदम श्योर बोल रही है कि आएगी आएगी। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पे। देखो मैम, अगर तुम बोलोगे कि दीदी आधे दिन में अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, देखो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम यूनिट 1 करना, ठीक है। और यूनिट 2 के जो तुम्हारी थोड़ी बहुत वो है, जैसे पीक एंड आरएमएस वैल्यूज़, ये तुमने 12th में पढ़ी है कि क्या होती है। रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर, पावर फैक्टर पे पक्का क्वेश्चन आता है, इसको मत छोड़ के जाना, ये आसान टॉपिक है और कर लोगे।
फिर डिफरेंस और फॉर्मूला, फिर शॉर्ट आंसर आ सकता है। एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ आर एल सी, आर एल, आर सी, आर एल सी कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आते ही आता है इसका। फिर है वोल्टेज एंड करंट रिलेशन इन स्टार डेटा करेक्शंस, ये भी पूछ लेते हैं, बट मैं तुम्हें कहूँगी यूनिट 2 बहुत बड़ी है, तो तुम ये दो टॉपिक करके जाना, एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज वाला, और पावर की और डिफरेंट डिफरेंट पावर की डेफिनेशन पूछ लेता है, और पावर फैक्टर भी पूछ लेता है, पीक और आरएमएस वैल्यू की भी आ जाती है। बट यूनिट 1 का तो पक्का पक्का है कि थेवेनिन देगा या नॉर्टन देगा, इन दोनों में ऑप्शन आएगा। या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तो आनी ही आनी है देखो 5 नंबर की, तो करके जाना अच्छे से, एकदम अच्छे वाला करके जाना। और यूनिट 2 का बता दिया, पावर के डिफरेंट टाइप्स, और यही एनालिसिस वाला। और टाइम बचे तो तुम ये स्टार डेल्टा कनेक्शन देखना, लेकिन फर्स्ट यूनिट में डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन पक्का देख के जाना। इसका मतलब या तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होता जिसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, उसमें पूछ लेगा ये, तो 2.5 नंबर का आ जाता है, मेरी बारी में भी आया था, और मैं तो मैं तो नहीं करके आई थी क्योंकि मेरे को आता नहीं था मेरे टाइम में। तो तुम लोगों को बता रही हूँ करके जाना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन, नॉर्टन, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, पक्का आएगा यूनिट 1 से, पक्का लिख के दे रही हूँ, ठीक है। बाकी like, share and subscribe to the Core Girl channel. Thanks for watching.